सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का सुप्रीम फैसला तो आ गया, लेकिन इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चश्मे से इस फैसले को देखने लगे। किसी ने फैसले का स्वागत किया तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सबके नाम शामिल हैं। संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है, उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है। इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है। मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हमको ऐसा दिख रहा था कि कहीं न कहीं ढिलाई बरती जा रही है। 2 महीने बाद भी आज तक मुंबई पुलिस ने साफ साफ नहीं कहा कि हुआ क्या। एफआईआर तक नहीं हुआ। दूरी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तब भी सियासत हो रही थी, और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तब भी सुशांत सिंह राजपूत केस में सियासत जारी है। पूरी लड़ाई 2 राज्यों और 2 पार्टियों के बीच की हो गई है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का विरोध करती रही है, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है तो महाराष्ट्र सरकार ने दबे मन से फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन देश के संघीय ढांचे पर सवाल खड़ा कर दिया। यानी इस लड़ाई को केंद्र बनाम राज्य का बना दिया गया। तो जवाब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने दिया। महाराष्ट्र सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे दी। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका जो संविधान है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है या संघ राज्य के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है या बड़े बड़े जो थिंकर्स है, उन्होंने इसके बारे में आगे चल के विचार मंथन करने की जरूरत है, ऐसा भी मैं समझता हूं। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई को देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तभी तो शिवसेना नेता संजय राउत इस मामले को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ रहे हैं। अगर इस्तीफे की बात निकली तो दिल्ली तक जाती, दूर तक जाती, तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे दूरी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उद्धव सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया। संबित ने लिखा, पहले महाराष्ट्र सरकार सो रिया था, फिर संजय राउत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। दोस्तों, जल्दी ही सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जा रिया है। हैशटैग महाराष्ट्र सरकार रो रिया है। सीबीआई जांच का आदेश आने के बाद भले ही विरोधी दल शिवसेना पर सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन शिवसेना का साफ कहना है कि वो किसी से डरती नहीं है। ठाकरे सरकार इस मैटर में क्यों डरे? क्योंकि इस मैटर में सुशांत सिंह की हत्या है या आत्महत्या है, इससे ठाकरे सरकार का कोई कनेक्शन नहीं है। जो कोई भी इसमें दोषी होगा, अगर इसकी हत्या कल सब जो साबित हो गई तो जो हत्यारे हैं उनको सजा होनी चाहिए। अगर ये आत्महत्या है तो आत्महत्या के कारण पुलिस ढूंढ लेगी। सुशांत केस में राजनीति किस तरह से हो रही है, उसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि मामले में सुनवाई करने वाले जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने भी अपने फैसले में लिखा,
दोनों राज्य बिहार और महाराष्ट्र एक दूसरे पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इल्जाम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जांच की लेजिटिमेसी पर असर पड़ा है। जांच पर असर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक दूसरे पर उंगली उठाने का असर ये हुआ है कि लोग सुशांत की मौत को लेकर अपनी अपनी थ्योरी देने लगे हैं। ऐसे कमेंट्स की वजह से अटकलें लगाई जाने लगी हैं और ऐसे डेवलपमेंट्स की वजह से ही जांच में देरी हुई और इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में चली गई। ऐसी सिचुएशन में अंदेशा है कि सच की मौत हो चुकी है और न्याय पीड़ित की तरह नजर आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट की बात सही थी। जैसे ही सीबीआई जांच का आदेश आया तो बिहार और महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर गर्म हो गई। बिहार में ढोल नगाड़े बजने लगे, नीतीश कुमार के जयकारे लगे। आमतौर पर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इस तरह के मामलों में बयानबाजी नहीं करते, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो नीतीश ने बिना देर किए रिएक्शन दिया। कहा, ये न्याय की जीत है। बिहार ने जो किया है, अब बिहार पुलिस ने जो कुछ भी किया है वो न्याय संगत काम किया, विधि संगत काम किया। इसलिए अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्पष्ट हो गया कि एफआईआर दर्ज करना और उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ करना ये बिल्कुल कानूनी रूप से उचित काम था। कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई की विशेष टीम आज मुंबई पहुंच सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर जारी सियासत अभी थमने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि बिहार में जल्दी ही चुनावी मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इस पर सियासी जंग तेज हो सकती है।